ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 522 ਸਾਲ ਕਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕਿਆਮ ਅਮਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 522 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਤੇ ਅਕਲੀਤੀ ਅਮੂਰ ਪੰਜਾਬ ਜਨਾਬ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਆਸਮ ਮੁਨੱਵਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ, ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਨ, ਬੈਨਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਹਮਾਂਗੀ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਦੀ ਤਜ਼ੀਨੋ ਆਰਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Nothing is impossible. Dialogue. अच्छा रमेश जी, हाँ जी, एक बार मैं आ चुके हैं मैं सारा कुछ बोल क्या लेके जा चुके उन्होंने अपना सारा गाइड ये आज आपने गुरुद्वारे का विजिट किया, इसके अलावा जंग में और भी बहुत से गुरुद्वारे हैं जिनकी हालत आपके सामने है, तो क्या इनिशिएटिव लेंगे इस हवाले से? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आज मेरे यहाँ पे आने का मकसद एक तो मैंने डीसी साहब से मिलना था, डीपी साहब से मिलना था, जिसका अभी आपने खुद फरमाया कि जंग के अंदर और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ना असल गुरुद्वारे हैं, यहाँ पे मंदिर भी हैं, यहाँ पे हमारी जो चर्चेज हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की वो भी है। और ये पाकिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे आपको रिच हेरिटेज मिलेगा, रिच कल्चर मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी धरती है जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीह सदियों से बस रहे हैं। ये कोई आज की या कल की बात नहीं है। और इस धरती ने हमेशा अमन और मोहब्बत बांटी, और आज भी हम जब बात करते हैं तो हम अमन और मोहब्बत की बात करते हैं। दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की धरती वो धरती है जहाँ पे हमेशा अमन का प्रचार हुआ है, चाहे वो गुरु नानक साहब हों, चाहे पीर बुद्धू शाह हों, चाहे वो बुल्ले शाह जी हों, चाहे कोई और भी हो, सब ने मोहब्बत का प्रचार किया। इसी तरीके से यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे तीर्थ स्थान है, हिंगलाज माता का मंदिर यहाँ पे है, कटास राज यहाँ पे है। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी मरियम नवाज शरीफ साहबा का विजन ये है कि हम यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं हम उनकी कंजर्वेशन पे बात करें। लेकिन देखिए जब कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, कंजर्वेशन के लिए वहाँ की लोकल आवाम का होना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए चाहते हैं कि जब हम इस गुरुद्वारा की कंजर्वेशन की बात करें तो पहले यहाँ की लोकल आवाम के साथ बैठें, क्योंकि जब ये कंजर्वेशन होगी, हम रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो यहाँ पे दुनिया भर का सियाह यहाँ पे आएगा, जो रिलीजियस टूरिस्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। एक तो इस इलाके की इकॉनमी को उसका डायरेक्टली फ़ायदा होगा, यहाँ के लोकल आवाम को फ़ायदा होगा। आज मरी खुला है, लोकल सियाह जाता है तो जहाँ पे लोकल सियाह घूमने जाता है वहाँ पे जो लोकल वहाँ के लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। नारायण का गान जाता है, लोकल सियाह को फ़ायदा होता है। शहबाज कलंदर जब हम जाते हैं तो शहबाज कलंदर की वो स्थान थोड़ी जगह है, लेकिन आप देखिए उसके बाहर कितनी एक इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी, ननकाना सब में कितनी इकनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ जंग बहुत सारे हवालों से इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये इतना ऐतिहासिक स्थान है, देखिए ये जो आप ईंट देख रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इतना पुराना स्ट्रक्चर है। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं डीसी साहब के साथ, डीपी साहब के साथ मिलकर और सबसे ज़्यादा आवाम के साथ। देखिए मैंने आते ही एक बात की, हमारी यहाँ पे सिख कम्युनिटी शायद 1 या 2 घर होंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पे खुशहाल है, मैं मिला हूँ जितने हमारे यहाँ पे अमन कमेटी वाले दोस्त हैं, रोटरी क्लब वाले हैं, अल खिदमत वाले हैं, जिनसे मैं मिला हूँ तो यहाँ पे जितना प्यार और मोहब्बत देते हैं। तो अगर हम माइनॉरिटी वाले पाकिस्तान में रह रहे हैं तो ये लोकल आवाम की सपोर्ट पे है। हुकूमत हमेशा अपनी सपोर्ट देती है,
लेकिन जब तक आवाम की सपोर्ट ना हो तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसमें मैं लोकल आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जहाँ जहाँ पे विरसा मौजूद है उसकी कंजर्वेशन पे काम सर, इस तरह भी आपने बात की कटास राज मंदिर भी जंग में है, इस तरह और भी बहुत सारे आसार करीब मौजूद हैं। अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि अरसा दराज से यानी कि इनकी हालत कुछ ऐसी नहीं है, लेकिन अब आपने इनिशिएटिव लिया है, तो आप ये समझते हैं कि क्या ऐसी वजूहत थी कि अब तक इन पे जो है ना तवज्जो नहीं दी गई? और क्योंकि हमारे देखें हमारे वसाइल बहुत गंभीर हैं, पॉवर्टी हमारा सबसे बड़ा मसला है, तो इस वक्त तवज्जो नहीं दे सके। लेकिन अब अगर तवज्जो देने लगे हैं तो मेरा ख्याल है हमें तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर पहले नहीं हुआ था हम उस रस्सी को नहीं पीटते। अब हम आगे की बात करें फ्यूचर की, इसमें चीफ मिनिस्टर साहबा का बड़ा क्लियर फोकस है कि हमने रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना और सिखिज़म की बुनियाद पाकिस्तान से, सिखों का मक्का जो है वो यहाँ पे है। सिख यहाँ पे हर वक्त 2 टाइम दुआ मांगता है कि मुझे ननकाना साहब के, पंजा साहब के दर्शन नसीब हो। तो जब सिख 2 टाइम दुआ मांगता है तो मुझे उम्मीद है जैसे ही गुरुद्वारा साहब एक दफ़ा इसकी रेस्टोरेशन होगी तो अब देखेंगे ये इलाके के अंदर भी खुशहाली आएगी और हमारा दुनिया भर में पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। मैं खासकर डीसी साहब का और डीपीओ साहब का दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट की हुई है। और जो अभी रिसेंटली हमारा जिस तरीके से मुहर्रम का जो पूरा जो जिस तरीके से हुआ है, गुजरा है, वो पूरा जो हमारे 10 दिन थे, मैं इन दोनों का अप्रिशिएट करता हूँ। और सबसे बढ़ के मैं अपनी जंग की आवाम को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम दुनिया भर में भेजा। और इस दफ़ा ये पैगाम किया जंग से कि जंग की आवाम भी समझती है कि जब हमने यहाँ पे रहना है तो हमने अमन और मोहब्बत से रहना है। तो मैं जंग की पूरी आवाम को सलूट करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस दफ़ा हमारे साथ मिल के इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बड़े खुशहसनूरी से। सर, वन मोर क्वेश्चन, अमूमी तौर पर यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं, इनके बहुत सारी ज़मीन भी इनके साथ मौजूद है, तो क्या इसके हवाले से भी इनिशिएटिव दिया जाएगा? देखिए ज़मीन जो हर गुरुद्वारों की 1,42,000 एकड़ से ऊपर ज़्यादा ज़मीन है जो वैक्टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है, वो कस्टोडियन है। इस वक्त देख रहे हैं कुछ मसाइल हैं तो उसको बेहतर है कि वैक्टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड इस पर काम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी जो चीज़ें पहले ठीक नहीं थी, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बहुत सारी बेहतर होंगी। मिस्टर सरदार कृपा सिंह जी खड़े हैं, ये महकमा वैक्टू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का जो बोर्ड है उसके मेंबर भी हैं। ये भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों का हम बेहतरी की तरफ करें और हुकूमत भी यही कोशिश करी है और पाकिस्तान की आवाम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमेशा ठंडी हवा का झोंका दुनिया भर में जाए। और जब भी पाकिस्तान का नाम आए तो लोग हमारा नाम अमन और मोहब्बत का प्रचार करने वालों के नाम से पहचाने। थोड़ी इजाजत दो मेरी लाहौर ना जी मेहरबानी जनाब जी जनाब, तुसी देख रहे हो जनाब, हुण जनाब साडी मुलाकात खत्म हुई है तो वापस सूबाई वजीर साहब जा रहे हैं तो असीं भी हुण अपने पिंड चलने हैं जनाब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो सब्सक्राइब कर देना इंशाल्लाह जनाब। अपना ख्याल रखना।